रक्षाबंधन का त्यौहार है आज। रक्षाबंधन 2020 कोरोना काल का पहला रक्षाबंधन का त्यौहार। पहले जैसी चहल पहल नहीं है, बस एक रस्म अदायगी है। कार्यक्रम घरों में ही हो रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन के कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं होते हैं, लेकिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए लगातार यात्राएं करती हैं। उस तरह का माहौल नहीं है। एक समय था जब बसों में अत्यधिक भीड़ रहती थी, बसों में चढ़ने के लिए मारामारी मचा करती थी। बसों की खिड़कियों से बहनें अपनी सीट पर बैठने का प्रयास किया करती। उस तरह का माहौल नहीं है। मिठाई की बिक्री हुई है। मिष्ठान विक्रेताओं ने अपेक्षाकृत कम मिठाई बनाई, लेकिन पूरी मिठाई बिक गई है। बहनें भाइयों को राखी बांधते समय मिठाई फिर भाई बहनों को बहुत सारा उपहार देते हैं। ये पहला अवसर है जबकि सब कुछ बंद हो और त्यौहार मनाया जा रहा हो। हमारे भारतीय त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार इस समय कोरोना काल के कारण उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका मनाने का तरीका सब कुछ बिगड़ सा गया है। सबको कोरोना महामारी के फैलने का भय रहता है। इसकी छाया हमारे भारतीय हिंदुओं के सभी त्योहारों पर दिखाई दे रही है। ईद पर भी दिखाई दी। ऐसा पहला मौका होगा जब ईद पर ईदगाह में नमाज ही नहीं हुई। ईद के तत्काल बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया है। एक बात और ख़ास देखने को मिली कि इस बार कोरोना महामारी के भय के चलते बहनों ने अपने भाइयों के लिए मिष्ठान प्रायः घरों में ही बनाया। यूट्यूब का उपयोग करके घरों में ही बर्फ़ी अन्य तरह की पकवान बनाए हैं। भाइयों को डिब्बे में रख के वो भेंट किए हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कोरोना ने बहनों का भाइयों के प्रति प्यार के प्रदर्शन का तरीका बदल दिया है। ये तरीका तो एक हम मिठाई खरीदें दुकान से, लेकिन जब मिठाई हम खुद बनाते हैं मिष्ठान की तमाम अवयवों को डालने के साथ साथ अपना प्यार भी डालते हैं। या कहें कि प्यार स्वयं आ जाता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसे आज मुझे मेरी बहन ने अपने हाथ से बने हुए लड्डू, खोए के लड्डू भेंट किए। इस खुशी का प्रकटीकरण कैसे किया जाए? सबसे ज़्यादा खुशी की बात, प्रसन्नता की बात यह है कि बहनों ने राखियाँ अपने हाथ से भी तैयार की। कहीं न कहीं कोरोना का भय है कि बाज़ार से राखी लाएंगे तो कहीं कोरोना साथ में ना जाए, इसलिए राखी घर पर हमने जो सामग्री रखी हुई है उसी से राखी तैयार की। यह प्रसन्नता की बात है कि बहनों ने अपनी क्षमता का परिचय मिष्ठान बनाने में और राखी बनाने में भी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 2 जुलाई की रात 12 बजे से 3 जुलाई की रात 12 बजे तक बहनों के लिए रोडवेज बसों में यात्रा फ्री है। लेकिन पहले जैसी भीड़, जैसा उत्साह बहनों में नहीं है रोडवेज की बसों से जाने का। वे प्राय अपने पतिदेव के साथ मोटरसाइकिल पर या कार में अपने भाइयों के यहाँ जा रही हैं। बसों में जाने पर कोरोना फैलने का खतरा रहता है। इस बार एक चुनाव देखने को मिला कि बहुत सारी बहनों ने अपने भाइयों को उपहार में क्या दिया है? मास्क, मुखावरण, मुछिका जिसको बोलते हैं गाँव में। ब्रज में मुछिका, आपको बता दें कि ब्रज में मुछिका जो पहना जाता है जब हम गेहूँ के लिए बैलों की दाएं हाँकते हैं, ज़मीन पर गेहूँ छोड़ दिए जाते हैं और उनके ऊपर बैल चला जाते हैं। बैलों की वजह से गेहूँ निकल आते हैं, उसको दाएं बोलते हैं।
तो बैल गेहूँ न खाएं, इसके लिए उनके मुंह पर मुछिका बांध दिया जाता है। तो एक अच्छा शब्द मुछिका, तो वो मास्क इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो मास्क बहनों ने दिया है अपने भाइयों को। ये भी एक अत्यंत हर्ष का वातावरण है। हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। बहनें स्वयं और अपने भाइयों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। जैसे हमारे भारतीय परंपरा की बात करें तो हमारे जो परिवार की माताएं बहनें हैं, ये भोजन में इस तरह की मसाले सामग्री डालते हैं कि सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो ना आप कुछ खा सकते हैं ना कुछ पहन सकते हैं, बिस्तर पड़े रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य उत्तम है तो आप रुपए कमा सकते हैं। तो इस तरह से रक्षाबंधन पूरे ब्रज में मनाया जा रहा है, मनाया गया है। शुभ मुहूर्त देखकर भाइयों ने बहनों से राखी बंधवाई है, बहनों ने शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांधी है। तो लाइव स्टोरी टाइम की ओर से मैं आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर में रहें, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। ध्यान दें, ये उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में कोरोना का सबसे भयंकर काल चल रहा है। आगरा की बात करें तो आगरा में 100 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, कोरोना ने उनको ले लिया है। अब इसको हम कैसे कम करें, इस मृत्यु को कैसे कम करें, इसके लिए सबसे ज़रूरी घर में रहें। घर से बाहर जाना ही है तो मास्क का उपयोग करें, हाथ धोते रहें। मैं सलाह दूँगा सैनिटाइज का उपयोग कम से कम करें। उससे अच्छा काम है साबुन से हाथ धोना। सैनिटाइज कहीं कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। दूसरे है क्या, सैनिटाइज बहुत कम मात्रा में यूज़ करना होता है, लेकिन क्योंकि हम भारतीयों की आदत है फ्राक में हर चीज़ यूज़ करने की, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं सैनिटाइज के रूप में, जो हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक हैं। इसलिए आप सब अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़्यादा हैकर बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना छोटा बड़ा किसी को नहीं देख रहा। आपको ध्यान देना चाहिए कि कोरोना के कारण हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अस्वस्थ हो चुके हैं, मुख्यमंत्री भी अस्वस्थ हो चुके हैं, राज्यपाल अस्वस्थ हो चुके हैं, यूपी के एक मंत्री की, महिला मंत्री की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष तंत्रदेव सिंह कोरोना से ग्रसित हैं। मंदिरों के कई पुजारी कोरोना से ग्रसित हैं। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी को कोरोना हो चुका है। इसलिए ज़्यादा फिक्री में ना आए, ये न सोचें कि हमें अब तक कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा। आप बचे हुए हैं, ईश्वर की बहुत कृपा है। आप स्वयं को ऐसे ही बचा के रखें, तभी हम सब स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना बीमारी एक वायरस से फैल रही है, जो कोविड-19 इसका नाम है, और यह इसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। हवा से हवा में फैल रहा है, हमारे सांस से सांस लेने में फैल रहा है। तो रक्षाबंधन पर आप इस बात का संकल्प लें कि हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, बाहर जाएंगे तो मास्क लगा कर ही जाएंगे। मैं लाइव स्टोरी टाइम की ओर से एक बार पुनः आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सब स्वस्थ रहें। कपड़ा दे दो, फूफा जी की बनाई है मैंने। फूफा जी की कितनी बढ़िया कड़ी फूफा अन्नू के पैसा मत निकालना, उसमें से एक पकड़ो एक्स तो होता है। ये घर में हमारे राखी की पूजा हो रही है। श्रवण कुमार की राखी, ये पूजन सामग्री है।